बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन बीस्ट रीजन में एंटर कर गया था, पर वहां एंटर करने के साथ शेयन को पता चलता है कि विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग फॉलन स्टार पवेलियन के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करके उन लोगों का कैंप छीन लिए हैं। अब ये बात जानते ही शेयन तुरंत ही विंड लाइटनिंग पवेलियन के कैंप के ऊपर हमला करता है। फेटियांस शेयन से लड़ने के लिए आता है, पर शेयन उसको बड़े ही आराम से हराता है। इतनी बुरी तरह इंजर्ड कर देता है कि उसकी हालत मरने जैसी हो जाती है। पर फिर उस जगह पर ले जुनजी अपीयर होता है। शेयन को वो धमकी देता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शेयन की बातों को सुनकर ले जुनजी गुस्सा हो गया था और अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेता है। ले जुनजी दाओजोन के 2 स्टार के पीक पर है, इसी वजह से इसकी एनर्जी से ये जगह कांपने लगती है। लेकिन तब पीछे से ले जुनजी का एक गेस्ट आगे आता है। ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक मैजिकल बीस्ट है, और एक मामूली मैजिकल बीस्ट नहीं बल्कि सिल्वर मून वुल्फ क्लैन का चीफ है। ये भी एक दाओजोन लेवल का मैजिकल बीस्ट है जो कि शेयन को देखकर धमकाने लगता है। कहता है, लड़के मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड में क्या हो और क्या करते हो, पर तुम्हें मैं ये बात याद दिला दूं कि ये तुम्हारी ह्यूमन टेरिटरी नहीं बल्कि हमारी बीस्ट टेरिटरी है। अगर इस जगह पर तुम अपने एरोगेंस को दिखाए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, जिसके बाद अगर हम अपने वाइल्डनेस दिखाने लग जाए तो तुम सह नहीं पाओगे। पर तभी ले जुनजी का दूसरा गेस्ट और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, सिल्वर मून वुल्फ चीफ, इस लड़के को बोलकर हमें अपने वर्ड्स वेस्ट नहीं करने चाहिए। हम लोग 3 हैं और ये अकेला। एक साथ मिलकर हमें इसके ऊपर अटैक करना चाहिए ताकि इसे सबक मिले कि बड़ों के सामने इसे कैसे बिहेव करना चाहिए। ये जो पर्सन अभी बोल रहा है ये भी एक मैजिकल बीस्ट है और ये भी चीफ है। ये बीस्ट रीजन में ही अर्थ टाइगर ट्राइब का चीफ है। अब शेयन को अकेला पाकर इन लोगों की हिम्मत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और फिर ये तीनों ही अपने अपने एनर्जी को एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि ये शेयन के ऊपर एक साथ अटैक करके इसे मार दे। पर इनका सपना पूरा नहीं होने वाला है क्योंकि शेयन मुस्कुराने लगता है और फिर से एक बोल्ड आवाज से कहता है, मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था, पर एक बार फिर से कहता हूँ, यहाँ से चले जाओ या फिर मरो। कहते ही अपने हाथों को फैलाता है और एक बार फिर से शेयन के पीछे की स्पेस क्रैक होती है। पर इस बार इस क्रैक से शेयन के पावरफुल दाओजोन फ्रेंड्स बाहर निकलते हैं। सभी एक से बढ़कर एक दाओजोन के 3 स्टार लेवल के एक्सपर्ट, जिनके पास इनकी स्पेशल पावर्स भी है। और इसी वजह से जैसे ही ये लोग इन सभी दाओजोन्स को देखते हैं, इनकी गर्दन सूख जाती है, इनकी सारी हिम्मत टूट जाती है और ये घबरा जाते हैं। इनके साथ फॉलन स्टार पवेलियन के दूसरे लोग भी आ जाते हैं, जिसके बाद शेयन अपने एनर्जी का कमाल दिखाता है। यहाँ शेयन की एनर्जी रिलीज होती है, जिससे इस बार एक तूफान उठता है। तूफान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि यहाँ नीचे खड़े दाओवेंग लेवल के सोल्जर्स उड़ने लगते हैं। ले जुनजी की टीम शेयन के इन दाओजोन फ्रेंड्स को देखते हैं और हर एक पर्सन को देखकर इन लोगों को ये समझ में आता है कि इनसे जीतने की इनकी औकात नहीं है। ले जुनजी, जो कि सबसे ज्यादा शॉक्ड है, अपने मन में कहने लगता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? इस लड़के की टीम में इतने सारे दाओजोन कहां से आ गए? जो सिल्वर मून वुल्फ चीफ है वो घबराते हुए ले जुनजी से कहता है, ले जुनजी, हमारे ओपोनेंट टीम का लाइनअप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर हम लोग तीनों मिलकर भी फाइट करें तब भी हम इस लाइनअप से नहीं जीत पाएंगे। ले जुनजी बौखला जाता है, दांत खींचते हुए कहता है, अगर मुझे पहले मालूम होता कि ये लड़का ऐसा करेगा तो उस दिन मैं इसे जिंदा बचकर भागने नहीं देता। ले जुनजी की इस जगह पर भयंकर बेइज्जती हो रही है क्योंकि एक समय पर जो बच्चा ले जुनजी के कोई औकात नहीं रखता था, आज वही लड़का ले जुनजी को सभी के सामने धमका रहा है और ले जुनजी इसका कुछ कर भी नहीं पा रहा है। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए अब ये लोग वहाँ से चुपचाप भागने लगते हैं। ले जुनजी घूर कर शेयन को देख रहा होता है, गुस्साते हुए कहता है, लड़के इतनी जल्दी खुश मत होना, तुम्हारे वजह से आज जो मेरी बेइज्जती हुई है, मैं इस ह्यूमिलिएशन को कभी नहीं भूलूंगा। मैं इस बेइज्जती का बदला तुमसे जरूर लूंगा, पूरे सूद समेत लूंगा। पर ले जुनजी की बात को सुनकर शेयन भी एटीट्यूड में कहता है, जब मन करे आजमा लेना। ले जुनजी अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ से भाग जाता है। शेयन भी उसके ऊपर अटैक नहीं करता है। शेयन यहाँ पर एक दाओजोन बैटल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, जब वो बैटल टल सकता है, क्योंकि एक डेथली बैटल दाओजोन के बीच का कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है और दोनों साइड को कितना ज्यादा हार्म कर सकता है, ये सब जानते हैं। तो अब ये स्ट्रेटेजिकली अच्छी लोकेशन फिर से एक बार फॉलन स्टार पवेलियन की हो चुकी है और विंड लाइटनिंग पवेलियन को ह्यूमिलिएशन झेल कर वहां से जाना पड़ा है। इसी वजह से फॉलन स्टार पवेलियन के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए हैं और वो लोग शेयन की जय जयकार कर रहे हैं। शेयन भी उनके इन एप्रिसिएशन को देखकर खुश था, लेकिन फिर कहता है, पहले हम लोग कैंप सेटल कर ले। सभी लोग तुरंत ही शेयन के ऑर्डर्स को
को फॉलो करते हैं और खुशी खुशी कैंप सेट करने के लिए चले जाते हैं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, शाम हो चुकी है, सभी लोग जोरों शोरों से कैंप सेट कर रहे हैं, पर इस वक्त शोयन एल्डर हु और मुकिन के साथ आगे के प्लान को डिस्कस कर रहा है। मुकिन एल्डर हु से कहती है, एल्डर हु आप इस जगह पर पहले आ गए थे तो मैं होप करती हूँ कि आपको एंशिएंट रूइन के बारे में कुछ बातें पता चली होंगी। एल्डर हु तो बताने लगते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने जितना रिसर्च किया उसमें हमें ये पता चला ये एंशिएंट रूइन बहुत ही ज्यादा ट्रैप से भरा हुआ है। इस जगह पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंशिएंट कॉर्प्सेस होने की संभावना है, पर उन सभी ट्रेजर्स और कॉर्प्सेस को स्ट्रॉन्ग गार्ड्स गार्ड कर रहे हैं। जिसके बाद शोयन एक बड़े से पहाड़ जिसमें एक लाइट जल रही है उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है, क्या वो एंशिएंट रूइन में एंटर करने वाला दरवाजा है जो कि इस वक्त सील किया गया है। एल्डर हु बताते हैं वो जगह सील्ड है और कुछ दिन के बाद वो ओपन किया जाएगा। सील में ऐसी एनर्जी है जो कि एक सर्टेन टाइम के बाद ही खत्म होती है, जिसके बाद उस दरवाजे को खोलकर कोई भी एंटर कर सकता है। शोयन कहता है एंशिएंट रूइन एक बहुत ही ज्यादा बड़ी जगह है, इसी वजह से हम लोग उसमें जितना जल्दी हो सके पहले एंटर करने की कोशिश करेंगे ताकि सबसे पहले हम उस सोल फ्रूट को हासिल कर पाए। वैसे एल्डर हु क्या आपको बीस्ट रीजन में सोल पैलेस के होने का अंदेशा हुआ। एल्डर हु बताते हैं मैंने इस बारे में पता करने की कोशिश करी पर मुझे अभी तक इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, पर क्योंकि एंशिएंट रूइन का खजाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है तो मुझे लगता है कि हॉल ऑफ सोल जरूर इस चीज में अपना पार्टिसिपेशन करेगा। लेकिन तब मुकिन कहती है हॉल ऑफ सोल और बाकी ट्राइब्स के अलावा मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ का लोकल ट्राइब वो पाइथन ट्राइब लग रहा है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा वो लोग हमें ट्रबल देंगे। एल्डर हु तो बताते हैं आजकल ये जो 9 सिरियन पाइथन ट्राइब है ये कुछ मिस्टीरियस इंसिडेंट की वजह से बिजी हो गई है। सुनने में आया है कि मैटर इतना ज्यादा सीरियस है कि वो एंशिएंट रूइन में भी एंटर नहीं करने वाले हैं। मुकिन शॉक्ड हैरान होते हुए कहती है आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। एल्डर हु तब सोचते हुए कहते हैं मैं एकदम स्पेसिफिकली तो नहीं बता सकता हूँ, पर हमें ये पता चला है कि 9 सिरियन पाइथन क्लैन है, इसके मेंबर्स अचानक से एक एक करके गायब होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें कोई किडनैप कर रहा है और ये कोई मामूली पर्सन नहीं बल्कि 1000 क्लास के स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स के साथ हो रहा है। 9 सिरियन पाइथन ट्राइब इसीलिए इस वक्त उन किडनैपर्स को पकड़ने में बिजी है और इसी वजह से वो इस एंशिएंट रूइन के मैटर से बिल्कुल ही दूर है। ये बात सुनकर शोयन भी शॉक्ड हैरान होते हुए कहता है 1000 क्लास के लोगों को भी किडनैप किया जा सकता है। जिसके बाद सीरियस होते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो हम सभी लोगों को और भी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, अब रात हो गई है। रात में हम लोगों को इस कैंप को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से बर्फ से घिरा हुआ है, पर इस जगह पर मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को जियान को दिखाया जाता है जो कि आराम से अपने कमरे में सोई हुई है, लेकिन अचानक से मिस्टीरियस चीजें होने स्टार्ट होती है। जियान के कमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाती है, पर जियान को कुछ सेंस होता है और जब वो नींद में उठती है तो उसके बगल में उसे एक लड़की दिखाई देती है। लड़की एक मिस्टीरियस मास्क लगाई हुई थी, पर जैसे ही जियान उसको देखती है उस लेडी के मास्क से एक मैजिक होता है। वो फॉर्मेशन जियान को हिप्नोटाइज करने लगती है। हम देखते हैं मैजिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जियान कम्प्लीटली उसके कंट्रोल में जाने लगती है। तो अब समझ में आ रहा है कि 1000 क्लास के लोग किस तरह से किडनैप किए जाते होंगे। अब वो लेडी जियान को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन अचानक हम देखते हैं जियान के सेंसेस वापस आते हैं और जियान की ड्रैगन एनर्जी रिलीज होते हुए उस मैजिक फॉर्मेशन को तोड़ देती है। डर के मारे वो लेडी घबराते हुए तेजी से पीछे भागती है। बहुत स्ट्रॉन्ग धमाका होता है। जियान अनकॉन्शियसली बहुत इमेंस एनर्जी रिलीज करती है। उसका स्पिरिचुअल एंशिएंट वॉइड ड्रैगन फॉर्म बाहर निकलता है। धमाके की आवाज को सुनकर शोयन भी वहां पर आ जाता है, पर शोयन हालचाल पूछ रहा था कि शोयन के सारे दोस्त वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। सभी जियान से पूछते हैं तुम ठीक तो हो। जियान एटीट्यूड में कहती है अरे भला मुझे क्या हो सकता है, लेकिन वो लेडी जियान की पावर को देखकर शॉक थी। हल्की आवाज में कहती है एंशिएंट वॉइड ड्रैगन, जिसके बाद वहां से भागने लगती है। पर शोयन ऐसे उसके दोस्त के ऊपर अटैक करके उसे जाने नहीं देने वाला था। तुरंत शोयन भी उस लेडी का पीछा करने लगता है। जंगल में पूरे रास्ते टकरार होने लगती है। भयंकर एनर्जी रिलीज होने लगता है। ये लेडी भी बहुत ज्यादा ताकतवर है और शोयन को वो अच्छी टक्कर दे रही थी। जिसके बाद ये
फाइट नेक्स्ट लेवल पर जाती है। आसमान में ये लोग एक जोरदार फाइट करने लगते हैं। शेयन कुछ न्यू अटैक सीखा है, उन अटैक्स का इस्तेमाल वो इस लेडी के ऊपर करने लगता है और ये शेयन की पहली 1000 लेवल की फाइट स्टार्ट होती है। ये लेडी शेयन को मारने के लिए अपने मल्टीपल पाइथन हेड का अटैक यूज करती है, पर यहाँ शेयन की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उस अटैक को बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेडी को समझ में आ जाता है कि वो शेयन से जीत नहीं सकती है, इसीलिए वो पीछे भागती है और एक मैजिक इस्तेमाल करके एक पोर्टल खोलती है और पोर्टल से एक स्ट्रॉन्ग दाओजुन बाहर निकलता है। दाओजुन आते ही शेयन के ऊपर अटैक करता है। शेयन भी अपने पंच को लेकर उसके अटैक के ऊपर अटैक करता है और इस टकरार से एक भयंकर धमाका होता है। स्पेस ब्रेकिंग बैटल स्टार्ट हो जाती है। ये पूरा जगह इस काले अंधेरे रात में धमाकों से गूंज उठता है। अब ये पर्सन शेयन को मारने के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक मेगा पाइथन अटैक इस्तेमाल करता है। शेयन देखकर समझ जाता है कि अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये देखकर तुरंत ही शेयन अपने स्ट्रॉन्ग अटैक एंग्री बुद्धा लोटस अटैक को समन करता है। जैसे ही वो मिस्टीरियस पर्सन शेयन के ऊपर अटैक करता है, शेयन एंग्री बुद्धा लोटस अटैक का इस्तेमाल करता है और एंग्री बुद्धा लोटस अटैक स्नेक के मुंह से घुसता है और उसके पूरे शरीर पे फैलते हुए उसके पूरे शरीर को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक धमाका होता है, पाइथन डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर तभी उस धमाकों के बीच से शेयन आता है जो कि उस पर्सन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लो अटैक कर देता है। शेयन के इस अटैक को देखकर वो पर्सन घबराता है, एक पोर्टल खोलता है और पीछे भाग जाता है। शेयन का अटैक मिस होता है, पर यह अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो एक बहुत ही भयंकर धमाका कर देता है। पर सैडली वो किडनैपर वहां से भाग जाता है। शेयन इसे इधर उधर देख ही रहा था, लेकिन तभी शेयन के पीछे एक और स्पेस क्रैक होता है और उसमें से बहुत सारे स्ट्रॉन्ग दाओजुन बाहर निकलते हैं। ये जो पर्सन निकले हैं ये 9 सिरेन पाइथन ट्राइब के पर्सन हैं। इनमें से एक सोल्जर अपने लीडर को कहता है वो किडनैपर की एनर्जी इस पर्सन के अंदर से आ रही है, क्या हमें इस लड़के को पकड़कर हमारे ट्राइब में ले जाना चाहिए ताकि हम रिव्यू कर सके। जो कैप्टन था कहता है थिंग्स को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, उस पर्सन का सेंट ऑलरेडी इस जगह से गायब हो चुका है, मतलब वो पर्सन यहाँ से भाग गया है, वो पर्सन जंगलों की ओर भागा है, हमें समय नहीं गंवाना चाहिए, हमें उसके पीछे जाना चाहिए। कहते हुए सभी लोग जंगलों की ओर चल देते हैं और तब शेयन इन कन्वर्सेशन से समझता है कि अभी जो आए लोग थे ये 9 सिरियन पाइथन ट्राइब के लोग थे और जिससे शेयन फाइट कर रहा था वो किडनैपर्स थे। पर शेयन को समझ नहीं आ रहा है कि वो किडनैपर्स जियान के ऊपर क्यों अटैक कर रहे थे। ये बात बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है और शेयन को इसके बारे में पता लगाना ही होगा। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना और तब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आज ही शाम इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना होगा। जितना ज्यादा आप सपोर्ट दिखाओगे उतनी जल्दी आपके लिए वीडियो आएगी। तो सभी लोग प्लीज एक लाइक और एक कमेंट कर देना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।